सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। वरितम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम जप सार। वंदन राम जी जिन विद्या परम विकार। करते वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रथ परस धारे हंस उतरे चले पार। शरणों सतगुरु द्यारे कोर मुखे हरि दे हरि नाम। नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब दर की कागज करो सब मन कलम करा। सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण विज्ञान दिया। राम जी सत्स्वरूपानंद का नेम जमी नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अठवाणी में सन्मुख बेमुख को अंकित। संसार में दो प्रकार का शिष्य होवे, एक होवे सन्मुख और एक होवे बेमुख। सन्मुख शिष्य कशा होवे, कशा गुण होवे जो सन्मुख है, और बेमुख शिष्य कशा है जो महाराज फरमाए। काय दोष है जो वो बेमुख शिष्य है, क्योंकि गुरु महाराज की सत्ता सब जीवे पर समान रूप से बरसे। गुरु महाराज सब शिष्य ने समान भेद देवे, समान ज्ञान देवे, लेकिन विज्ञान में सुन कोई शिष्य निज मन से धारण कर लेवे तो वे सन्मुख शिष्य है, और कोई सत्संग में आवे ज्ञान में धारण भी कर लेवे लेकिन अंदर कई सारा दोष होवे तो महाराज ने बेमुख बताया। ज्ञान महाराज निर्णय करियो कि कशा शिष्य सन्मुख है और कशा बेमुख है। के गुरुदेव को गरे लाए के महिमा करे अपार। से सन्मुख सुख राम गए ऐसे करो विचार। महाराज फरमाते हैं कि जो शिष्य सद्गुरु जी को घर लाकर अपार सम्मान वे उनकी महिमा करते हैं वे सद्गुरु जी के सन्मुख है, इस तरह से विचार करो। महाराज फरमाया दो तरीकों में है। तनधारी गुरु महाराज ने आपे गलियामा सत्संग करावा और वे की महिमा करा तो वे सन्मुख है। और यानी आपने ने गुरु महाराज शब्द दे दे भी शब्द ने आपे कर लिया यानी सांस उसास के द्वारा राम नाम को सुमरण करा तो आपने ब्रह्म वैराग की सत्ता घट में प्रकट हुए तो वो ही गुरु महाराज ने घर लिया करे। महिमा करे अपार, महिमा कर दो ये रोज शाम सुबह सुमरण करे तो भाई गुरु महाराज की महिमा है। और जो शिष्य यहाँ कर लिया है सांस उसास द्वारा सुमरण कर लिया है वे गुरु महाराज की महिमा कर लिया तो वे ज्ञान का शिष्य सन्मुख है। ये बेमुख तो से शिष्य आज्ञा ले कर जाय। बोरे गुरु ना बेटिया वे ज्ञान मन धरियो ने लाय। जो शिष्य आज्ञा लेकर घर चला जाता है और वापस आकर गुरु से नहीं मिलता, वे मन से गुरु का ध्यान नहीं करता, उसे सद्गुरु जी से बेमुख कहते हैं। अब महाराज कह रिया वे शिष्य बेमुख है जो सत्संग में आवे और फिर कहे कि समय भी सुमरण करा मैंने भेज दियो, भेज ले वे पर घर जा सुमरण नहीं करे।
किशनदास जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि आज्ञा ले आड़े धरी मुख से न सिमरियो वीर, किशनदास ये कैसे कटे जब जालन का तीर। आप आज्ञा लेने आज्ञा ले गरजार ने आड़ा में रख दिया, सुमरन नहीं करा तो अपना कर्म नहीं करते। ध्यान आप डॉक्टर के चाला, डॉक्टर आपने ने दवाई दे दी, डॉक्टर भी सही है दवाई भी सही दी, पर आप गरार की दवाई ने आड़ा में रख दी तो आप रोग नहीं करते। रोग तत्काल टीचर आप दवाई ने टाइम टू टाइम लेवा और रखा प्लेज रखा, यानी आप गुरुनाथ को वेद दे दियो तो आपने टाइम टू टाइम यानी कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम का सुमरन करना और रखा प्लेज का रखना, खान पीन शुद्ध रखना, रोज सत्संग मिले तो सत्संग अटेंड करनी है, कोई की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, ये रखा प्लेज है भक्ति में। ये रागा तो आपने शब्द चाली गुरु महाराज आपने इशारा करे कि भाई बार गुरु महाराज बता रहे कि एक सन्मुख है एक बेमुख है, आपने सबने बतो आपने अंदर काई दोष है काई गुण है, तो गुरु महाराज सिर्फ एक इशारा करिया कि तेरे को समझाओ। एक छोटा सा वृत्तांत है, गुरु महाराज कहता रहता हमेशा, एक महाराजा जो सत्संग करता तो एक भाई साहब एक सत्संग सुनता कि महाराज जी मां घर चालो माथे सत्संग करो मां को भाव है, तो महाराज जी को ठीक सा साला और महाराज जी ने घर लेके कई पकवान बनाया, पकवान बना महाराज जी मिठाई पे बैठो जिमो के, अब वो पापड़ बनाया जो भाई साहब भूल गया पापड़ परोस को सकते, अब महाराज जिम का आ रहा जी टाइम में तो बच्चे ले आके पापड़ ने भी भाई साहब के लाल पड़ लग गया, भाई साहब जिमा लिया बेटा बेटा भाई साहब ठाणो का भी पापड़ की थाली पीछे पड़ी है, अब महाराज जिम का थाली पर नजर की महाराज की कह रहे पापड़ भी बढ़िया गया, अब महाराज जी को पापड़ का तो मन करे आगे क्या क्या वो पापड़ काम थे, भाई साहब सोच गए संतो भाई क्या जीव का लालच में है हालत, तो अब एक युक्ति लगाई कि शाम पापड़ मंगाना होंगे, तो वे भाई साहब कह रहे भाई साहब मैं खा के घर आ गया ने जब रास्ता मैंने एक शाप बिचो के, तो भाई साहब हाँ हमारा शाप हो गए हाँ कब तो लंबो ठीक है, तो महाराज इशारा कियो क्या ज्यादा लंबो को न के मुंह बैठो बैठे अटू ये लो पापड़ की थाली पड़ी है ना के पत्थर लंबो जो पापड़ के भाई साहब पीछे देखते हो रे ओ महाराज पापड़ तो भूल गई क्यों, यहाँ पे इशारा करियो भाई साहब ने देखो पापड़ की थाली पड़ी है पत्थर लंबो, तो मेरे पापड़ मिल गया बस पापड़ था, यानी गुरु महाराज आपने इशारा करे कोई हर एक इंसान ने पकड़ नहीं बतावे भाई यान करो सत्संग में सब जीव आया, तो गुरु महाराज ने इशारा कर दिया कि वे सन्मुख शिष्य है जिम्मेदार का गुण हो जो रोज उठ भगवान परमात्मा को नाम लेवे सिमरन करे वे सन्मुख है, और बेमुख शिष्य में चाहे जो आज्ञा ले आड़े कर देवे, तो आपने सुधार आपने खुद ने करना है। आगे महाराज फरमावे कैसे बेमुख की मैं जानिए जामे कसर ने को ज्ञान कहे सो सब करी फिर जहाँ हाजिरे होय, जो सद्गुरु जी की आज्ञा के अनुसार ज्ञान के प्रमाण से चलता है और गुरु की सेवा में तत्पर रहता है उसको बेमुख कैसे समझा जा सकता है। अरे महाराज क्यों गुरु की सेवा में तत्पर है, तत्पर यानी जब गुरु महाराज के लिए आज्ञा आता है राम सभा में वो काम है तो 1000 काम में छोड़ गुरु महाराज की आज्ञा को पालन करे। जिस शिष्य ने महाराज के लिए बेमुख क्या नहीं सदा वे सच्चा शिष्य है सन्मुख है जो गुरु महाराज की आज्ञा के लिए आज्ञा का आधार है। के बेमुख तो से शीश हुआ नचीता जाय पंथे चाल्यो आपको गुरु महिमा नहीं मान, वे शिष्य बेमुख है जो घर जाकर निश्चित हो जाते हैं, गुरु के बताए माफिक भजन नहीं करते हैं, उनके कहे वचनों को नहीं मानते तथा अपना पंथ चलाते हैं लेकिन उसमें गुरु की महिमा नहीं करते। महाराज फरमाया कि वे शिष्य बेमुख है जो गरदास हो जाए। बार आकर सत्संग आया
सत्संग निकट की गजा सजावा या सत्संग की बातें को विचार नहीं करा तो आप भी बेमुख के लावा, क्योंकि गुरु महाराज जो कह दिया वो नहीं करा। गुरु के बताए माफिक भजन नहीं करते हैं और उनके कहे वचनों को नहीं मानते हैं और अपना पंथ चलाते हैं, लेकिन उसमें गुरु की महिमा नहीं करते। जो अपनों अलग पंथ चलावे और भी गुरु की महिमा नहीं करे तो सदगुरु सुखराज महाराज फरमाएंगे कि यहाँ का शिष्य बेमुख है। कैसे बेमुख की मैं जानिए जारे उर आचाय, दिस बंदे में माँ करे फिर दर्शन को जाय। जिसके हृदय में गुरु दर्शन की भावना है, जिस दिशा में गुरु रहते उस दिशा में उन्हें साष्टांग प्रणाम करता है। जहाँ भी हो गुरु की महिमा करता है और उनके दर्शन को जाता है, उनको बेमुख समझा जा सकता है। महाराज फरमाया कि जिसका हृदय में गुरु दर्शन की भावना रहे। आज होली को त्योहार है, लेकिन आप सब बता जीव कि त्योहार में छोड़ रहे गुरु महाराज का ज्ञान में आया, शरण में आया तो सन्मुख के लावा, क्योंकि गुरु महाराज का ज्ञान को ज्यादा प्रभाव है, अपन संसार का प्रभाव नहीं है। तुम्हारा गाय केरिया की जगह गुरु ज्ञान को दर्शन को भाव रहे वे सन्मुख है। जिस दिशा में गुरु रहते उस दिशा में प्रणाम करते। अपना दादाजी अले किशन करती रोज पूर्ति प्रणाम करता, वो होए भाव सन्मुख शिष्य को भाव। जहाँ भी गुरु की महिमा करता है उनके दर्शन को जाता है, उनको बेमुख कैसे कहते हैं। जड़े पे बैठे गुरु की महिमा करे, गुरु के ज्ञान को प्रचार करे, वे सब शिष्य सन्मुख है। के बेमुख तो से शिष्य मत सुके बनाए, के कासो करता नहीं से झूठा जग माय। मुंह से बातें बनाता है, जो कहता है वो करता नहीं है, उसको झूठा समझना चाहिए और शिष्य को बेमुख समझना चाहिए। गुरु महाराज कह दिया तो करे कोने और बातें बनाना, तो महाराज कह दिया वे शिष्य झूठा है, वे बेमुख है। के गुरु की महिमा बंदगी जगा करी बरे फूल, वे सन्मुख सुख राम गए पुण्य कर सके दूर। महाराज फरमाते हैं कि जो गुरु की सेवा करते हैं, महिमा भी भरपूर करते हैं, वे सन्मुख शिष्य हैं। ऐसे शिष्य को गुरु से कौन दूर कर सकता है। जो गुरु महाराज की सेवा में हमेशा रहे, तन गुरु महाराज की सेवा में हमेशा रहे और असली गुरु का ही आपको शब्द, ज्ञानी का गुरु शब्द है। शब्द की सेवा कर दो भाई है, रोज उठते ही सुमरन कर दो और शोभा के पहले भी सुमरन कर दो, आज ही सच्ची सेवा है। महिमा भी भरपूर करते हैं, वे सन्मुख शिष्य हैं। जो गुरु महाराज के ज्ञान की अपार महिमा करे और प्रचार करे, वे सन्मुख शिष्य हैं। केता का बढ़ाया हाडे सन्मुख दिया शीस, जरा पटाने उतरे जे करु करे हेरीस। सूरवीर सन्मुख लड़कर शिष्य दे देता है, घायल होकर भी लड़ाई लड़ता है तो राजा उसे जागीर दे देते हैं। महाराज फरमाया जो सूरवीर देवे राजा की फौज में, वे धड़ अलग हो जाए तो भी लड़े। यानी आपने ने भी भक्ति सूरवीर प्रणाम करनी है। संसार का उड़गांव, घर की परेशानी, भक्ति नहीं छोड़नी है। भक्ति करनी है तो सूरवीर प्रणाम करनी है। राजा की फौज में कोई सिपाही रहे तो वे तन मन लड़ाई करे और राजा की रक्षा करे तो राजा भी ने जहांगीर बख्शिश कर देवे। यानी आपे केवल की भक्ति में सूरवीर प्रणाम लेवा तो आपने भी गुरु महाराज जहांगीर दे देवे। कसी जहांगीर
शब्द शब्द जो ब्रह्म विराट द्वारा आपने कंठ कमल पर प्रकट होगा जांगी रे बस गुरु महाराज नाराज हो जाओ तो भी वह वापिस नहीं ले सके। यानी कोई राजा पट्टो दे दियो बोलने तो वे वापस नहीं ले सके, वह जगह पे हो जाओ। यानी गुरु महाराज कभी नाराज हो जावे अपनो असर पड़े भक्ति पर, लेकिन वह चीज वापस नहीं लेवे। जब राजा नाराज भी हो जावे तो भी उसकी जागीर नहीं मिटती है। ऐसे ही जिस शिष्य के ऊपर गुरु नाराज भी हो जावे तो भी शिष्य में जो गुण पहले उसे प्राप्त हो गए वे वो मिटाए नहीं जा सकते। के कहाँ हुआ की बात तू चूक बड़ा जे आय सुख राम बोता गुण आगला को किम फेला जाय। महाराज फरमाते हैं कि जिस शिष्य ने पहले गुरु की आज्ञा मानी बाद में शिष्य से गलती हो गई तो भी उस शिष्य के पहले के बहुत से गुणों को मिटाया नहीं जा सकता। के मुख सुसूरा होय रयो अर्थ ने आयो कोई से नर पटा न पावसी के सुख देव जी तोय। महाराज फरमाते हैं कि मुंह से शूरवीरता की बातें करता है परंतु लड़ाई में काम नहीं आता तो उसे पट्टा नहीं मिलता है। फौज में कोई रहे चतरे लड़ाई हो तो बड़ी बड़ी बातें करे और जिस टाइम में लड़ाई छिड़ जाए तो पीठ दिखा भाग जावे तो बेने पट्टो नहीं मिले, वे शूरवीर नहीं खेला काया खेला। ऐसे ही जो मुंह से बातें करता है परंतु गुरु की आज्ञा में नहीं रहता तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यानी महाराज कह दिया जो शिष्य केवल तन मन धन बुरा खाओ चाहे शीश काट मारो और जब कोई काम भी बता दिया आगे आता तो नहीं साहब बात बनानी आती सिर्फ मुंह बातें बना लिया और जब गुरु महाराज ने जरूरत पड़े शिष्य की जल्दी आवे तो वे शूरवीर नहीं है काय बनो है तो वे मोक्ष को पटो नहीं मिले। जारीत त्यागी धर्म की सेकी में बेटा आय कसरन रागी नेक बार बेमुख को किम जाय। जिस शिष्य ने अपने गुरु धर्म के रीति रिवाज छोड़ दिए ऐसा शिष्य मोक्ष में जाने वाले शिष्यों के साथ आकर बैठ गया तो ऐसा गुरु से बेमुख शिष्य मोक्ष में कैसे जा सकता है। महाराज कह दिया जो गुरु धर्म की रीति में छोड़ दे। महाराज गुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि आपने भजन करना है वेद ले लियो आप और पर ये नियम का ये आपने खान पीन शुद्ध करना है और आप वेद ले लियो खान पीन शुद्ध नहीं रख लिया कर लिया भक्ति कर लिया खान पीन शुद्ध कोने तो वे बयान का जीव शुद्ध भक्ति करवाना चीज को करने भी आप बैठा है तो मोक्ष में नहीं जाओगे क्योंकि वे गुरु धर्म की रीति ने छोड़ दी गुरु धर्म के अनुसार नहीं चाल लिया है तो वे शिष्य मोक्ष में नहीं जावे। के गुरु शिष्य को माने नहीं शिष्य दर्शन नित जाय तेल करे आदीन होय तो नहीं मानता है परंतु शिष्य गुरु के दर्शन को हमेशा जाता है वे गुरु के अधीन होकर सेवा करता है तो उस शिष्य में कोई अवगुण नहीं है। महाराज हमारे यहाँ कोई गुरु महाराज शिष्य नहीं माने कोई नहीं और वो शिष्य गुरु महाराज ने तन मन दिलो माने गुरु माने अपनो और हमेशा गुरु के दर्शन को जाता है और गुरु के अधीन रहकर सेवा करता है उस शिष्य में कोई अवगुण नहीं है। के गुरु सरावे शीस शिष्य के भावन कोई सेवे मुख सुख राम गए सुन गुरु दियो न रोई। गुरु तो शिष्य
के वास्ते कोई भाव नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि वो शिष्य गुरु से बेमुख है जो गुरु की ज्ञान की बात सुनकर मनन नहीं करता है। गुरु को ऐसे शिष्यों के ऐसे व्यवहार से गहरा आघात मिलता है। महाराज फरमाया जो गुरु का वचनों की आज्ञा में नहीं रहे, वे को ध्यान नहीं करे, चिंतन नहीं करे, तो ये चीज गुरु महाराज को बहुत आघात पहुंचे, दुख होवे कि हमारा शिष्य धर्म में नहीं है, रीति गुरु धर्म की रीतियों नहीं चाह रहा है। तो आपने ने यान को नहीं करना, गुरुनाथ का सन्मुख शिष्य बनना है। भक्ति में लाग ही गया तो सूर्यणाम लागू के परिदीक्षणादि विनयी सुरेत जरागी नाय सेवे मुके सुखे राम गए मन जड़ उरे माय। जिस शिष्य ने गुरु की प्रतिज्ञा नहीं की, वे गुरु ज्ञान के अनुसार सूरत से ध्यान नहीं किया, वे मन को भी गुरु के ज्ञान में नहीं लगाया। महाराज फरमाते हैं कि वो शिष्य अपने मन में घमंड रखता है तथा बड़ा बना रहता है। इस कारण उस शिष्य के मन में भेदभाव है, इसलिए वो गुरु से बेमुख है। जो गुरु महाराज की प्रतीक्षणा नहीं करे, यानी शब्द को ध्यान नहीं करे, सुमरण नहीं करे। असली प्रतीक्षणा आई है आपके यहाँ पर सुमरण करा। जो शिष्य प्रतीक्षणा नहीं करते, गुरु के ज्ञान का ध्यान नहीं करते और मन में भी गुरु का ध्यान नहीं करते हैं, मतलब कुल मिलाकर आज्ञा ले और भूल जाओ, गुरु महाराज को ध्यान नहीं करे। 20 शिष्य के लिए कह दिया महाराज की विज्ञान का शिष्य बेमुख है, वे का मन में भेदभाव है, इसलिए वे गुरु से बेमुख है। के चरण खोड़ पिया नहीं परे चरणामत नहीं लिया, अर्थात गुरु के ज्ञान के अनुसार नहीं चला, वे गुरु से प्रसादी नहीं ली, अर्थात भजन नहीं किया, वे शिष्य गुरु से बेमुख है। गुरु महाराज को चरणामत ले लो। चरण कैसे है गुरु महाराज का? राम है। सतगुरु चरण बंधो में प्राणी, सतगुरु चरण बंधो में। सतगुरु महाराज का चरण का ये राम और राम है, राम में। तो राम नाम को सुमरण कर दो, चरणामत ले गो है और गुरु महाराज की आज्ञा में ले गो ही गुरु महाराज को प्रसादी ले गो। अब वाणिज्य महाराज ने अति विराम अनंत सम्राट सद्गुरु